आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भैया इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना, कुछ करना मत। और महाकालेश्वर महाराज के स्थान पर इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बधाई। इस तरह के मेले अगर हमारे देश में जीवित रहे तो हमारे भारत की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। यही हमारा भारत है। क्या बात। मुझे इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहली बार मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं ही शायद उनसे यहाँ परिचित हूँ, बाकी शायद कभी ना परिचित हों। सबसे पहले मुझे मुस्तकिम भाई का, वो जहाँ पर भी हों, अच्छा। उनका फ़ोन आया। अरे वो इनके मामा हैं, मेरे भी आपके नंबर ले लेना। चेयरमैन साहब के मामा हैं जलालुद्दीन खान साहब के। और इन दोनों के आग्रह पर और हमारे राजेश राज जी का ये सर मथुरा, मैं उनको जानता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इसी कस्बे के, इसी शहर के हैं, सर मथुरा के। मैं यहाँ पर गौरव चौहान भाई जैसी ओजस्वी वाणी, वैसा स्वर मेरे पास नहीं है, लेकिन इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ गौरव भाई को कि जो ऊर्जा का संचरण उन्होंने आपके बीच में किया है, शायद उस ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा मैं भी कमा कर लेकर जाऊंगा। एक बार सब लोग तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं अपनी कविताओं में जो संवेदनाएं, उसके लिए जाना जाता हूं। सारे लोगों की आंखें में बैठकर देख रहा था, आप सब लोग अपनी संवेदनाओं को जीते हैं। और जो बात पूरे कवि सम्मेलन में कही गई कि महाकालेश्वर का मेला इतना भव्य तरीके से लगा, उस कस्बे में लगा जहां के चेयरमैन जलालुद्दीन खान भाई हैं। ये बात हमारे देश के लिए नई नहीं है, ये हमारी मिट्टी में है, ये हमारे पानी में है। सही बात। एक बार अपने देश की इस परंपरा और संस्कृति के नाम आप सब लोगों का समर्थन चाहता हूं। एक साथ सब तालियां बजाएं और उसकी महिमा मैं अब पढ़ने का प्रयास करता हूं। ये मिट्टी, सबसे पहले इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं। जिस भी जगह हम जाते हैं उसका अपना महत्व होता है, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तान की, भारत की मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं। कोई भी धर्म हो, उसने इस मिट्टी को सबसे बड़ा माना, हमारी मातृभूमि, मादरे वतन। अगर आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर अपने जीवन में 2 पल के लिए भी इस मिट्टी का गौरव अनुभव किया होगा, तो मैं प्रारंभ करता हूं अपना काव्य पाठ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति पर अगर इस धरती का गर्व आप तक पहुंचा दूं तो मुझे भी स्नेह दीजिएगा। पहली बार सर मथुरा आया हूं। आजाद जी के संचालन में मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन पहली बार आपके शहर में आया हूं। आपका स्नेह मांगता हूं, मैं सौंपता हूं पंक्तियां। धीरे धीरे आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। इस मिट्टी के नाम पढ़ता हूं कि कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती। इस मिट्टी को हमने माँ माना। माँ ने हमें क्या दिया, एक एक व्यक्ति का समर्थन चौथी पंक्ति पर मांगता हूं, सुनिएगा। कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। मुझे बताइएगा अंतिम पंक्ति पर, यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा। क्या बात है, वाह, ये क्या बढ़िया बात है। आहा।
हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। बहुत आभार देता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। यही संवेदना बनाए रखेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं थोड़े बहुत दिनों तक तो आपको याद रहूँगा। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में 1.5 वर्ष पहले घटी। यहाँ पर जितने भी हमारे बुजुर्ग पीढ़ी के लोग बैठे हैं, सामने दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, एक घटना सुनाता हूँ, ये घटना सुन लीजिए। फिर ये 4 पंक्तियाँ संभवतः आज की शाम की, आज के कार्यक्रम की सबसे संवेदनशील 4 पंक्तियाँ हैं। आप लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि इस मिट्टी के संस्कार क्या हैं। आपके भीतर एक ईमानदार दिल धड़कता है। घटना इतनी सी है कि मैं दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। मैं जिस भी अपनी सीट पर मैं बैठा था, मेरी सीट के सामने एक 60-65 वर्ष के बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने चश्मा लगा कर रखा था, डॉक्टर साहब, दलाल भैया, और वो चश्मा जब भी अखबार पढ़ने का प्रयास करते, सर नीचा करते, तो वो चश्मा गिर जाता था। बहुत अच्छी पंक्ति। मैंने देखा कि उनके चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी। उन्होंने धागा बांध के रखा था। आप लोगों ने ये दृश्य हर दूसरे परिवार में शायद देखा हो। मैंने 10 घंटे तक उस यात्रा में ये दृश्य देखा और अपनी पीढ़ी से ये शिकायत की। यहाँ जो चाचा बैठे हैं हमारी बुजुर्ग पीढ़ी के, और जो दादा बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, अपनी लंबी सेवा से सेवानिवृत्ति पाई, पूरे ख्याति है मंगल सर की, डॉक्टर मंगल की। यहाँ पर ये घटना याद रखिए। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं आप लोगों की तालियां मांगूंगा चौथी पंक्ति पर। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियां। हाँ बेटा। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता, हाय हाय। मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं हाय 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 हाय, क्या पंक्ति मगर है। ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हाय हुआ हाय। चश्मा। वाह, बड़ी बात पे बड़ी तालियां बजाना सीखिए सर मथुरा वालों। वाह वाह, जिंदाबाद, लूट लिया भाई। वाह, एक ही पंक्ति भारी। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। तालियों का महत्व अपना है, लेकिन अगर मेरी संवेदना आप तक पहुंचे तो एक बार और ताली बजाकर बताइए। एक बात और बहुत अच्छे, अच्छा पढ़ रहे हो। मैंने कुछ विदेश यात्राएं भी मेरे हिस्से में, मैं कतर गया जब, तो वहाँ पर सोमालिया के सारे लोग जो काम हमारे यहाँ निचले स्तर के माने जाते हैं वो लोग वहाँ करते हैं। एक घटना मैंने ऐसी सुनी, उसको मैंने 4 पंक्तियों में गाया है। मैं अपनी आत्मा निकाल कर रखता हूँ। अच्छी बात है। 4 दूसरी पंक्ति बात सुनाता हूँ, सौंपिएगा मंच के लिए भी। ये नई पंक्ति बहुत होगी। अच्छी। ये जब मैंने लिखा तो जो घटा मैं आपको बताता हूँ। कलम इस बात को लिखने से पहले कप कपाई थी। कलम इस बात को लिखने से पहले कप कपाई थी। मेरी हिम्मत उसी बच्चे के आगे हार आई थी। मेरी हिम्मत उसी बच्चे के आगे हार आई थी। अगर पैसे चुरा लेता मुझे दुख भी नहीं होता। अगर पैसे चुरा लेता मुझे दुख भी नहीं होता, मगर उसने मेरे बस्ते से 2 रोटी चुराई थी।
जिंदाबाद। मगर उसने मेरे बस्ते संवेदना की सबसे बड़ी पंक्ति। वाह, आज कविताएं सुनी जा रही है, मजा आ रहा है। वाह, मेरे बस्ते से दो रोटी चुराई थी। नौजवान पीढ़ी के लोग पीछे बैठे हैं। बार बार कहा गया कि आपका समर्थन नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नौजवान पीढ़ी है। मैंने प्रेम कविताएं लिखने से अपनी यात्रा की शुरुआत की। अजात शत्रु जी को मैं अपने बचपन से सुनता हूँ। उनके जो गीत हैं मुझे याद भी थे, मैंने कई बार उनसे बताया भी है। लेकिन मैं आपका छोटा सा बेटा हूँ, मैं एक नई बात निकालता हूँ। बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी जितने भी लोग हैं, हम प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ये कैसा सौदा है। मैं पढ़ता हूँ चौथी पंक्ति पर, अगर नई बात मैंने निकाली हो तो मुझे यही समर्थन दीजिएगा। वाह मंच के अमन, चरणों वाह, में पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। कमाया मोल मिट्टी कहा मगर सोना गवाया है। क्या बात। कमाया मोल मिट्टी कहा मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। किसी के प्यार में किसी उसने, के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा आय बुलाया। हाय, आय हाय, आज जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद। एक साथ बजाइए, ताली वाह, बजाए तो आप। जरा एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। वाह, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया था। मुझे कुछ कुछ बातें और याद आ रही। मैं एक बात यह है कि कई बार कुछ चीज़ों को बचाने के लिए हम इतने खप जाते हैं, कुछ लोग इतने खप जाते हैं कि उनको श्रेय नहीं मिलता। अजात शत्रु जी यहाँ पर हैं और सबसे बड़ा श्रेय मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ब्रजेंद्र चकोर जी का नाम लेना भूल गया। लेकिन आज सर मथुरा में इतने सारे लोग अगर कवि सम्मेलन सुन रहे हैं तो ये उनकी वर्षों की मेहनत क्या है। बात है, जिन्होंने वाह कविता अमन, के वाह, संस्कार इस बहुत मिट्टी अच्छा। में बोए। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और ये क्यों आसान जलाल भाई के लिए भी हुआ, राजेश जी के लिए भी हुआ, आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। थकन के वास्ते बिस्तर सजाते आ रहे थे हम। सफर की धूल को गहना बनाते आ रहे थे हम। यही राह है जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है। यही राह है जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे। क्या बात है। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे थे हम। हमारे एक कवि है प्रदीप चौबे, शायद कभी यहाँ पर आए हो। मैं सर मथुरा के नाम उनकी 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना जरूरी है। हाँ, खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना जरूरी है। आदमी का दर्द समझने के लिए आदमी का होना जरूरी। आदमी का दर्द समझने के लिए। पहली बार मैं आया, मैं कुछ छंद सुनाता हूँ अपने नए, फिर मुझे उस गीत तक पहुँचना है। पहला छंद आप लोगों को समर्पित करता हूँ, सुनिए। स्वागत, स्वागत। जो प्रेम आपने पहली पंक्ति से दिया, गौरव भाई को जो प्रेम दिया कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। आय हाय, पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए।
ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। हाँ, वाह। कि फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। मुझे कौन सा गीत, राम गीत सुनाना है? राम, एक गीत जिसके लिए मैंने आग्रह किया था, वो गीत आप सबने सुना है, लेकिन अमन को इस तरह से सुनना भी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। मैं चाहूंगा उस अच्छे गीत के लिए अच्छी वाली तालियां एक बार आप बजाएं। वही सुनाएंगे, वही बोल रहे हैं यार। एक बार इनके लिए और ताली बजा दो। ये मुझसे ये कहने आए कि राम गीत सुनाना है आपको। कितनी बड़ी बात। इनके लिए बहुत तालियां बनती है। भाई आप लोग जलालुद्दीन कम ने बजा तो रहे आज हैं। दिल जीत लिया। बहुत यार, वाकई में। ये सूचना यहाँ से सर मथुरा की ये सूचना पूरे देश तक पहुंचेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उस जब इतना आप लोगों ने सुन लिया तो मुझे उस गीत तक पहुंचने के लिए 2 छंद की और सीढ़ी बनाने दीजिए। बिल्कुल। मैं आपको गीत सुनाऊंगा, वो मेरे पास जितना भी समय अभी है, बाकी लोग भी बचे, आजाद जी तक, अजय भैया तक हमको पहुंचना है। हिंदी दिवस की बात हुई, आप सब लोग जिस मिट्टी के, बड़ी संस्कारित मिट्टी है, मैं एक शुद्ध हिंदी का छंद सुनाता हूँ। उसमें एक स्त्री की प्रशंसा है। मंच पर हमारी मेरी बड़ी बहन शुभम दीदी बैठी हैं। सपना दीदी को जाना पड़ा किसी निजी कारण से घर पर। अगर किसी स्त्री की प्रशंसा कोई हिंदी का कवि करेगा और अपना स्वाभिमान भी बचाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक छंद पढ़ता हूं। अगर आप लोगों ने सुन लिया तो सच में आप लोगों को साष्टांग प्रणाम है। वाह, वाह। उसके बाद मैं आपको गीत तक भी ले जाऊंगा, सुनिएगा। मैं प्रशंसा करता हूं एक स्त्री के सौंदर्य की और ईश्वर के उस आविष्कार की, उस चमत्कार की जो इस धरती को उन्होंने स्त्री के रूप में भेजा। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। चौथी पंक्ति पर मेरा स्वाभिमान भी गाता हूं, सुनिएगा। बहुत के आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। वंदनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। वाह, क्या बात है अमन। किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। अब मैं उस गीत पर आता हूँ। गीत की भूमिका का आखिरी छंद है। देखिए, सारे राजनीतिक समीकरण आप सब जानते हैं। आप लोग तो उन कुछ विशेष स्थानों में से हैं जहाँ पर जलाल भैया चेयरमैन है, मतलब कांग्रेस का बोर्ड है। लेकिन भगवान राम के बारे में हर भारतीय की आस्था है। मुझे शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने देश के कर्तव्य नहीं निभाए, लेकिन सिर्फ राम का नाम लेकर झूठ बोला। किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। वो कांग्रेस में भी होंगे, बीजेपी में भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम ईश्वर से मांगते, उस अल्लाह से मांगते बहुत कुछ है, और लेकिन अपने कर्तव्य नहीं निभाते। मैं मंच को सौंपता हूं, आप लोगों का बेटा सुनिएगा कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। आपकी तालियां मिलेगी चौथी पंक्ति पर कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी, तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। कि सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। और आइए उस गीत को सौंपता हूँ जिसने मुझे इस मंच पर खड़े होने लायक बनाया, जिस गीत की चर्चा मेरे परिचय में की गई। आप लोग राम गीत सुनने की मनस्थिति में तो एक बार अच्छी तालियां बजा दो। बहुत अच्छा गीत, वाह, बढ़िया। कि सारा जग है प्रेरणा। वाह भैया इसका वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा।
कि सारा जग है प्रेरणा। एक तरफ सियासत के राम हैं और एक तरफ उस भारतीयता के राम हैं जो यहाँ पर सारे धर्म के लोगों को बैठाकर कविता के संस्कार दे रही है। महाकालेश्वर भगवान की कृपा है इस बस्ती पर, मैं सौंपता हूँ कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। क्या बात, भाव सूचियाँ बहुत हैं। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। ये गीत का परिचय आपको दिया, एक एक बंद आप लोगों के मन तक पहुंचेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान चक्रवर्ती सम्राट सारे राजपाट को छोड़कर अपनी माँ के कहने पर, सौतेली माँ के कहने पर वनवास को चुन लेते हैं। मैं उसका कारण पढ़ता हूँ। 4 पंक्ति में, एक एक पंक्ति आपका ध्यान चाहती है और चौथी पंक्ति ऐसा ही समर्थन जैसा आप दे रहे हैं। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में। रामवन क्यों गए कि राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। के तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए बहुत थे अच्छे। अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया। आप सब लोग मुझसे अधिक रामायण जानते हैं, लेकिन एक कुतर्क चला आज़ादी के बाद टेलीविज़न और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, जिसमें हमारे सुपात्रों को भी कुपात्र बताया गया। माता कैकेयी का नाम आया, जिन्हें आप सब शायद एक खलनायिका के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने हमारे भगवान से शासन छीनकर उन्हें वनवास दे दिया। मैं हिंदी का सबसे छोटा बेटा हूँ। उन सारे कुतर्कों के नाम अपना एक तर्क रखता हूँ। सर मथुरा के लोग अगर मेरे तर्क से सहमत हो जाएं तो मुझे आज की शाम की सर्वाधिक तालियां मेरी इन 4 पंक्तियों पर चाहिए। कोई एक दुस्साहस करता हूँ एक तर्क रखने का, मुझे बताइएगा। माता कैकेयी कैसे इस कथा में बड़ी है, मैं सौंपता हूँ। स्वागत। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। रामवन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। क्या दृष्टि है, क्या विचार है इसमें। वाह, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। ताली एक साथ नहीं बजाई आप लोगों ने, एक साथ बजाओ तो आगे बात तो है भाई। कि कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और डॉक्टर साहब ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं राम की तुलना करने का दुस्साहस करता हूँ। मैं राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति आपको आमंत्रित करती है, सुनिए। स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़। के ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल
दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस क्या बात पे राम ही चले सदा, के दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह वाह। मैं एक कुतर्क का और जवाब देता हूँ, इधर का मोहल्ला थोड़ा खामोश हो गया, लेकिन आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। केवट का प्रसंग आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, मुझे एक बार हाथ खड़े करके बताइए। लगभग सभी ने केवट का प्रसंग सुना है। ये जो आपने झूले में बंदर बिठा दिए हैं, राम की कविता सुनाई जा रही है, इन बंदरों को उतार के यहाँ बिठा दो। लेकिन कौवे कितने भी चिल्लाएं, कोयल की आवाज़ आप समझ ही सकते हैं कि कैसे आती है, तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। जो प्रसंग मैंने आपसे कहा, केवट के बारे में भगवान राम जी पर आरोप लगे, शंभुकवत की कथा एक दुष्प्रचार था कि उन्होंने जातियों में भेदभाव किया। आज इस प्रांगण में हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे धर्म के लोग बैठे हैं। मैं एक चित्र खींचता हूँ अपने शब्द के माध्यम से। अगर निषाद राज केवट इस कथा में आपको सबसे बड़े लगने लगे तो मेरा आज यहाँ आना सफल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। एक काम किया था निषाद राज केवट ने, वो काम क्या था मैं 4 पंक्तियों का चित्र खींचता हूँ, इधर के लोगों को, पीछे के लोगों को, सबको आमंत्रित करता हूँ, सुनिएगा। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, अपनी नाव में भगवान को बैठाया और नदी पार कराई। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए, के उनको पार ले गए। वाह मन वाह, जियो। सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान। अंतिम कुछ बंद पढ़ने हैं। मैं अभी तक इस कविता की कलाकारी आपको सुना रहा था, मैं एक बंद पढ़ता हूँ, इस गीत की आत्मा आपके सामने रखता हूँ। भगवान मनुष्य योनि में आए, सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में आते, पूरे जीवन भर क्या करते रहे उनका दुख गाता हूँ, अगर मैं समझ सका हूँ तो सौंपता हूँ। स्वागत है, स्वागत। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, राम जीवन भर क्या करते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे, के सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की बस कहानियाँ हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। ताली बजाओ। भगवान राम मनुष्य योनि में आए, लेकिन क्यों आए, इसके बाद बस अंतिम बंद है और ये बंद सुनाना है मुझे सर्वाधिक समर्थन दीजिएगा। सर मथुरा वैसे भी मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। आभार जलाल भैया का, राजेश जी का कि मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत अच्छा। मैं सौंपता हूँ। एक कारण, एक सवाल छोटा सा किसी से भी किया जाए कि भगवान राम साक्षात ईश्वर थे, मेरे तरफ थोड़ा ध्यान दे लो, कोई इतनी जरूरी काम पीछे नहीं हो रहा है। भगवान राम इस धरती पर क्यों आए होंगे, तो शायद
हर दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि रावण के संहार के लिए भगवान इस धरती पर आए हैं। मैं एक नई बात निकाल कर लाया हूं, दादा आपको समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। भगवान राम अगर इतने छोटे से काम के लिए आते कि रावण का वध करना था, तो ये काम बाली भी कर सकते थे, जामवन जी भी कर सकते थे, लक्ष्मण जी भी कर सकते थे। साक्षात हनुमान जी महाराज अनंत काल से इस धरती पर हैं, वे कभी भी रावण को मार सकते थे। रावण का मारना इतना बड़ा उद्देश्य नहीं था। सबसे बड़ा उद्देश्य मैं पढ़ता हूं यहाँ पर 4 पंक्तियों में, अगर मेरा कारण सही लग जाए, मेरी बात पहुंच जाए तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले, मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। अंतिम बंद इस गीत का और मेरे काव्य पाठ बहुत का अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन के लिए की सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्ति सुनाता वाह हूँ। अमन वाह। सबसे बड़ा आरोप हमारे भगवान पर लगा कि जिन माता सीता के लिए, अपनी प्रिय के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रावण से युद्ध किया, उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली? आप सब लोग एक पावन भूमि से आते हैं। 2 प्रसंग आपको याद होंगे, एक तथाकथित माँ जानकी की अग्नि परीक्षा जिससे वे सुरक्षित लौटी, और एक तरफ हमारे भगवान राम की सरयू में जल समाधि। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ इन 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ। मुझे विदाई की एक साथ तालियां चौथी पंक्ति पर चाहिए। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर इन 4 पंक्तियों में बांधता हूँ, सौंपता हूँ, सुनिएगा। के जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। वाह। के सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं चाहूंगा एक बार आप अमन अक्षर के लिए वो वाली तालियां बजाइए जिसका वो असली हकदार है। बहुत अच्छा गीत। कुछ लोग जा रहे हैं उठ के, तो मैं उनको राम राम कह दूं आखिरी बार। राम राम। बैठ जाइए। ये कवि सम्मेलन अभी तक अब अपने श्रेष्ठतम रव चौहान की वीरता, शूरता, पराक्रम को सुना गया, तो अमन के इतने गहरे गीत को भी सुना गया। मैं तो जलालुद्दीन साहब, चेयरमैन साहब, आपसे अनुरोध करूंगा, इतने अच्छे श्रोता आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये हीरे नगीने, इनका आप निर्यात कीजिए। देश के में जहाँ कहीं भी कवि सम्मेलन हो तो 2 बसें यहाँ से भिजवा दो। वो कवि सम्मेलन, वो कोटा बजट आपको ही खर्च करना है। कार्यक्रम सफल हो जाएंगे। अमन, तुम्हें बहुत बधाई, शानदार शानदार गीत के लिए, कविता पाठ के लिए। और ये देखो, ये आयोजक देखो कितना प्रसन्न। जब कवि सम्मेलन सफल हो जाता है तो संयोजक के चेहरे पे कितनी सफलता होती है। आके वापस बैठेगा कवियत्री के पास,
क्योंकि इसको पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो सही जगह पे चुने। तो जो कवि सम्मेलन का संयोजक होता है उसका स्थान कवियत्री के पास सुरक्षित रहता है। ये हटा ले, टांग हटा ले, यही बैठेगा। मैं तो किसी को सलाह, आपकी सलाह मान ली उन्होंने, राम के गीत के बाद में बंदरों ने हा हू करना बंद कर दिया, तो कवि सम्मेलन को थोड़ा प्राण मिल गया है। सलाह आपकी मान ली, मेरी सलाह, अच्छा गलत सलाह कभी किसी को दो ही मत, मुफ्त की सलाह। मैंने अपने एक दोस्त को, बंसल साहब, मंगल साहब, डॉक्टर साहब, मैंने सलाह दी, मैंने कहा कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खा गया। मैं सच कह रहा हूं, सलाह किसी को, चीजें वैसी रही नहीं चाहिए। हकीकत कह रहा हूं, संस्कार वैसे नहीं है जैसे अमन के गीत में संस्कार थे। ये तो विरले ही कवि पैदा होते हैं ऐसे गीत लिखने वाले। हाँ, संस्कार वैसे रहे नहीं। पड़ोसी का बच्चा रोता है ना तो सिर में दर्द होता है, लेकिन जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। और जब अपनी बीवी रोती है ना तो सिर में दर्द होता है, और जब पड़ोसी की बीवी रोती है ना, अच्छा कहां कहां दर्द होता है सब जानते हो तुम लोग, हैं? लेकिन मैं इस मंच के इस तेवर को, घेर को थोड़ा बदलना चाहता हूं। जिन्होंने मां सरस्वती की वंदना की, आप उन तक भी पहुंचे। अमन ने गीत पढ़ा, वो साक्षात गीत है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसके दिल में मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। एक बार जोरदार तालियां बजाए शुभम त्यागी के लिए। ये जोरदार थी क्या? जरा जोरदार बजा दो यार, कम बचे हो। पुनः से माँ शारदे और भारत माँ को नमन। आप सबके गौरव में उपस्थिति को बहुत प्रणाम। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि रात्रि के इतने इस पहर में भी आप सब लोग कविता प्रेमी लोग उपस्थित हैं और बहुत सारी भीड़ थी। प्रारंभ में यूं लग रहा था आज़ाद जी कि जैसे हम कौरवों के बीच पढ़ रहे हों, लेकिन अब लग रहा है कि हम पांडवों के बीच पढ़ रहे हैं। सुनने वाले लोग तब भी उतने ही थे। आपने तो मेरे नाम के आगे जी लगा दिया, मुझे इतना सुकून मिला है कि जैसे कि मैं अपने घर पे हूं। 15 दिन से घर से निकला हुआ आदमी अगर कोई स्त्री रात की 12 बजे के बाद नाम के आगे जी लगा दे तो क्या अनुभूति होती है। मेरी फीलिंग को जलालुद्दीन जी आप समझिए। हाँ। अब ये इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, हालांकि मैं नहीं कह रही थी, अजय भैया कह रहे हैं कि मंचों का खूबसूरत संचालन वही व्यक्ति कर पाता है जिसे अपने घर का संचालन करने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं, वो कह तो ये तुम ही वही रही थी, अवसर प्रेमी, वो नहीं कह रहे थे, तुम ही कह रही थी। और अगर तुम्हें ऐसा भरोसा नहीं है, संदेह है, तो कभी अपने घर का संचालन दे के देख लो, हम वो भी करके दिखा देंगे। इनको मैं कुछ पंक्तियां भेंट कर दूं, फिर मैं अब इनको कहा, पहले जी लगाया, अब इनको कहा। देखो मैं सही था ना? कहाँ हो सूत्रधार, मामला फिसल रहा हाथ से। सुनिएगा, मेरी पंक्तियां सुन लीजिए, इनको देख लीजिए कि ना ये सीता के राम बनते हैं, ना ये राधा के श्याम बनते हैं। ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं, और ऐसे लोग ही तो मौका पाकर आसाराम बनते हैं। तो इन डेरा प्रमुखों को प्रणाम कर लीजिए। हे राधे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे तो शांति तूफान की वो पंक्तियां याद आती है, हमारे निम्बाड़ा के कवि थे, क्या गजब पढ़ते थे, यहाँ कभी आए होंगे आसपास। वो कहते थे ब्रजेंद्र भाई कि पत्थर को छू लूं तो पारस बना दूं। सुनना, जवाब दे रहा हूं, देखो आपकी तालियां नहीं बजेगी तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। पत्थर को छू लूं तो पारस बना दूं, वीराने में चलूं तो चमन खिला दूं। अरे 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 शुभम त्यागी, मैं तो उस फौलाद की औलाद हूं, किसी अभागन को छू लूं तो सुहागन बना दूं। इस संसदीय सत्र से बाहर निकाला जाए। जो मैंने कहा, इनको 4 पंक्ति और भेंट कर दूं। इनको हाँ जी। जो हंस के ना हो सके, जो हंस के ना हो सके वो मोर के क्या होंगे, और जो सांझ के ना हो सके वो भोर के क्या होंगे। और बहुत देखे हैं आज़ाद जी आपके जैसे, जो अपनी बीवी के ना हो सके
वो किसी और के क्या होंगे। नहीं नहीं, मैं बीवी का भी हूँ और का भी तो नहीं हूँ, पर बीवी का हूँ। तोता जाने तीतर की, मैं जानू तेरे भीतर की। जरा एक बार तालियां बजा दो, अच्छा शुरुआत मिल गई, थोड़ा माहौल, क्योंकि जितने गहरे जगह पे, जिस पड़ाव पे अमन ने बात छोड़ी थी, मुझे उस वहां से थोड़ा नीचे लाना था उसको। अब मेरी मजबूरी थी ये, मैं क्या करूं अमन, तू मोबाइल में व्यस्त हो गया। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। चार चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, इसका थोड़ा बेस वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बेबी को बेस पसंद है, और बाबा को क्लैश पसंद है। ऐश पसंद है। इन बाबा के लिए तालियां बजा दीजिए, और सच में ताली इसलिए बजा दीजिए कि बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आज़ाद जी। देश के क्या, विदेशों तक जिनकी बात पहुंचती है, जिनकी आवाज़ पहुंचती है, जिनका संचालन पहुंचता है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज आज़ाद जी के उस संचालन में काव्य पाठ कर रहे हैं। मैं प्रारंभ होती हूँ चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ। जैसे आपने सब रचनाकारों को सुना, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप मुझे सुनेंगे। जलालुद्दीन साहब आप भी सुनेगा। दीपक जी कहाँ गए? अच्छा उधर बैठे हैं। अच्छा, लिफाफा वहीं फंसा है। मैं चार चार पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। जैसे गौरव जी डरे हुए थे, ऐसे मैं भी डरी हुई हूँ कि आप कैसा सुनते हैं। सुनेगा। मिलकर जुलकर सब बैठे हैं, उत्सव बड़ा मना देंगे। मिलकर जुलकर सब बैठे हैं, उत्सव बड़ा मना देंगे। तुम क्या जानो हम अधरों से मन के भाव सजा देंगे। तुम क्या जानो हम अधरों से मन के भाव सजा देंगे। साथ तुम्हारा जो मिल जाए आह वाहर ताली से। कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। और मुझे लग रहा है कि आप सब लोग मेरे दिल का हाल सुनने के लिए शायद तैयार हैं और तालियों से मुझ तक पहुंच गई हैं। बहुत अच्छा सर मथुरा के लोग सुनते हैं, ऐसा मुझे राकेश जी ने बताया। चार पंक्तियां अपने परिचय की रखती हूँ, फिर आपके मन की बात करूंगी। मैं क्रांति की तरह मेरठ से होती हूँ, जहाँ से 1857 की क्रांति आरंभ हुई। सुनेगा अजय भैया। मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। और चार पंक्तियाँ आप सबके इस प्रेम के नाम पढ़ती हूँ। जहाँ पर जलालुद्दीन साहब साथ होते हैं, जहाँ पर दीपक जी साथ होते हैं, तभी मैं कहती हूँ आप लोग क्या चाहते हैं, जिसलिए ये मंच सजाया। चार पंक्तियाँ आपकी तरफ से देती हूँ, सुनेगा आज़ाद जी। मोहब्बत का, इसका थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि मैं बहुत तेज नहीं बोल सकती। मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में। किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में। किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में। दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहती हूँ मैं। दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहते हैं ये। किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में। किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। चार पंक्तियां ऐसी कुनबे की और रखती हूँ, सुनेगा। हाँ।
जब आप इतने मन से बुलाते हैं तो हम सब मन से दौड़े चले आते हैं। तभी मैंने कहीं लिखा, सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा, सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा। अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा, अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा। किसी के जख्म पर तुमने अगर मरहम लगाया तो, किसी के जख्म पर तुमने अगर मरहम लगाया तो, हिमालय हो भले ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा, हिमालय क्या बात है, हो वाह, 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 भले वाह, वाह, वाह। ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा, हिमालय हो। सुनेगा राजकुमार जी, चार चार पंक्तियां और देती हूँ, फिर एक छोटा सा गीत पढ़ूंगी, थोड़ा गेर बदलती हूँ, सुनेगा। हाँ बिल्कुल। हूँ महकते गुलाबों की बगिया सी मैं, भारत विकास परिषद से अध्यक्ष साहब हैं, सुनिए। हूँ महकते गुलाबों की बगिया सी मैं, हूँ महकते गुलाबों की बगिया सी मैं, सूत्र मंगल से तुम, सूत्र मंगल से तुम और बिंदिया सी मैं, सूत्र मंगल से तुम और बिंदिया सी मैं, तोड़ कर सारे बंधन चली आई हूँ, तोड़ कर सारे बंधन चली आई हूँ। एक समंदर से तुम और नदियाँ सी मैं, एक समंदर से तुम, वाह, एक क्या समंदर से तुम और नदियाँ आप सी थोड़ा मैं। थक गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक इकलौती कवयित्री यहाँ बैठी, मातृशक्ति कोई नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार जरा इस मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और कैमरे वाले भैया भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चार पंक्तियां देख भी में रहे हैं। ये अपने आरोप दूसरे पर लगा देते हैं, यही संचालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काम खुद करें लेकिन औरों पर थोप देते हैं। चार पंक्तियां मैं और आपके बीच रखती हूँ, फिर एक छोटा सा गीत पढ़ूंगी, सुनेगा। चांद को तन्हा वो तो कैमरा मैन है जो रील बना रहे हैं, वो रील तुम्हारे बहुत काम आएगी, वरना फोटोग्राफर तो फोटो खींच के ही चला जाता है, वो फोटो नहीं खींच रहे। चित्र हमारा, वरना हम कहते हैं चित्र हमारा खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, लेकिन इतना बतलाओ ये एक आंख क्यों मीच रहे हो। लेकिन वो देख रहे, आनंद दे रहे। जरा उसके लिए, उस आदमी उस मेहनत के लिए तो वो खड़ा हुआ है आदमी, उसके लिए जरा एक बार ताली बजाइए आप। और मैं नहीं कह रही थी, आज़ाद जी ही इससे पहले कह रहे थे कि फोटोग्राफर वही अच्छा बनता है जिसको दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। मैं एक दो मुक्तक पढ़ के गीत पढ़ूंगी, सुनिएगा। चांद को तन्हा तक ने लगी आजकल, चांद को तन्हा तक ने लगी आजकल, कहती माँ है सयानी, कहती माँ है सयानी हुई आजकल, कहती माँ है सयानी हुई आजकल, सामने बैठ दर्पण के इठला के मैं बात खुद से ही करने लगी आजकल, बात खुद से ही करने लगी आजकल। शुभम, तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी सांवली हो गई, बूंद नेह की झरी अंजलि हो गई, कामना प्यार की अनछुई अब तलक, जब से तुमने छुआ संदिली हो गई, जब से तुमने छुआ संदिली हो गई, स्वप्न बुनने लगी हूँ तेरी याद में,
मैं संवरने लगी हूँ तेरी याद में, जब से अंकित हुए तुम हृदय पृष्ठ पर, गीत लिखने लगी हूँ तेरी याद में, गीत लिखने लगी हूँ तेरी याद में। और वो याद में जो गीत लिखा 2-2.5 मिनट का आपके बीच पढ़ती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुनिएगा, सगाई और शादी के बीच का गीत है। कुछ की हो चुकी है, कुछ की होने वाली है। सर आपकी हो गई क्या? सुनिएगा। तुम्हारा क्या इरादा इस है? क्यों पूछ रही हो? आप हमेशा कुछ अपने चाहती पे ले क्या हो? आप हमेशा अपने पर ले जाते हैं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए, बहुत अच्छा आप सुन जल्दी रहे हैं। सुना। स्पर्श हुआ है जब से तेरा, स्पर्श हुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ हमितवा बहकी बहकी हूँ, हमितवा बहकी बह। गीत में तालियों का साथ देना होता है। हमितवा बहकी बहकी हूँ, बलमवा बहकी बहकी हूँ, स्पर्श हुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ हमितवा बहकी बहकी हूँ, हमितवा बहकी बहकी हूँ। जब से प्रीत लगी है तुमसे सुलझी सभी पहेली, जब से प्रीत लगी है तुमसे सुलझी सभी पहेली, अक्सर चुटकी लेती रहती मेरी सभी सहेली, अक्सर चुटकी लेती रहती मेरी सभी सहेली। पीले पीले हाथ देख कर, पीले पीले हाथ देख कर, चहकी चहकी हूँ हमितवा बहकी बहकी हूँ, हमितवा बहकी बहकी हूँ, हमितवा बहकी बहकी हूँ। जब तक आप सब मेरे साथ नहीं बहकेंगे हम आज़ाद जी तक नहीं पहुँच पाएंगे, ना अजय भैया तक। हमितवा बहकी बहकी हूँ, हमितवा बहकी बहकी हूँ। गौरव चौहान बहक के आ गया, आ जाओ। मन, गौरव जी सुने, मन को भिगो चुकी है तेरे यादों की एक सलवट, मन को भिगो चुकी है तेरे यादों की एक सलवट, निंदिया रानी रूठ चुकी है लेती रहती करवट, निंदिया रानी रूठ चुकी है लेती रहती करवट। तोड़ दूं सारे और बंधों को, तोड़ दूं सारे और बंधों को, दहकी दहकी हूँ गौरव ताली बजा। हमितवा, अरे जम हमितवा बहकी बहकी हूँ, हमितवा बहकी बहकी हूँ, बलमवा बहकी बहकी हूँ, सजनवा बहकी बहकी हूँ। स्पर्श हुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ हमितवा बहकी बहकी हूँ, हमितवा बहकी बहकी हूँ। लगा 16वां सावन जब से। अच्छा चाचा, ये उम्र ऐसी है आपको भी याद आ गई होगी तो कई सारी चीज़ें अनायास याद आ जाती हैं। सुनिएगा जलालुद्दीन साहब आप भी। लगा 16वां सावन जब से सोचती रहती पल पल, लगा 16वां सावन जब से सोचती रहती पल पल, कोई कंकर मन की सतह पर आकर दे दे हलचल, कोई कंकर मन की सतह पर आकर दे दे हलचल। तेरे बिन नदिया के जैसी, बिन तेरे नदिया के जैसी ठहकी ठहकी हूँ हमितवा, हमितवा, हमितवा बहकी बहकी हूँ। स्पर्श हुआ है
जब से तेरा महकी महकी हूँ, हमितवा बहकी बहकी हूँ, हमितवा चहकी चहकी हूँ, हमितवा दहकी दहकी क्या हूँ, बात है। हमितवा ठहकी ठहकी हूँ। स्पर्श हुआ है जब से तेरा। ये वाली समझ में आ गई इनकी, ये लास्ट वाली जो है ना, ये समझ में आ गई। आपको सारी बातें समझ में आ रही थी, उसके लिए मैं आप सबका पुनः से सर मथुरा के बहुत अच्छे प्यारे लोगों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद करती हूँ। पुनः से नगर पालिका सर मथुरा के अध्यक्ष साहब, ईओ साहब और आप सभी अच्छे लोगों का बहुत आभार। पुणे से राकेश जी का और आप सभी का। इसी के साथ अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा कविता पाठ, इसके लिए शुभमता कीजिए। संयोजक के पास फिर से बैठ जाइए। संयोजक सही जगह बैठा हुआ है और इसने अपने गीत में कहा भी है, स्पर्श हुआ है जब से, क्या है मतलब जब नजदीक बैठोगे तो स्पर्श तो होगा ही। तो मैं चाहता हूं कि जो स्पर्श हुआ है उस स्पर्श का गुणगान करने के लिए इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया है जलालुद्दीन जी, वो आपको बता रहा हूं। कवियों के पैसे कम करवाए। हर कवि से ये कहा कि बजट बहुत कम है, बजट बहुत कम है। मुझे ये भी नहीं बताया गौरव चौहान आ रहा है, गौरव को ये नहीं बताया अजय अंजाम आ रहा है, अजय अंजाम को ये नहीं बताया अजाज। क्या हम पूछते हैं ना कौन कौन आ रहा है तो पता लग जाता है हमको बजट कितना होगा इसका। लेकिन फिर बाद में हमको पता लगा जब ग्रुप बना, लेकिन तब तक हम अपने 16 तारीख के बाकी कवि सम्मेलन छोड़ चुके थे और तब ये सूचना आई कि अब ये कवि सम्मेलन नहीं हो रहा। मैंने कहा ये डबल नुकसान हो जाएगा, एक तो छोड़ा था ये भी हाथ से निकला। लेकिन बहुत मेहनत से इन्होंने कार्यक्रम को सजाया है, इनकी अपनी मेहनत है। मैं चाहूंगा इस क्रम में वो आए। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। मैं चाहूंगा राकेश जी आए इस क्रम में एक बार और अपनी भूमिका का